आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। नमस्कार, चैनल 24+ न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जातिगत टिप्पणी करने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद पर रिपोर्ट की तलब। प्रदेश में 536 मोबाइल वेटरनरी इकाइयों के माध्यम से पशुपालकों को घर बैठे मिलेगा पशु चिकित्सा सेवाओं का लाभ। भाजपा नेता सतीश पूनिया आए जोधपुर, कांग्रेस और आप पार्टी के गठबंधन पर साधा निशाना, कहा ये पब्लिक है, सब जानती है। एमबीए यूनिवर्सिटी के आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के एसडीओ प्रोफेसर को सेक्सुअल हैरेसमेंट मामले में पद से हटाया। जोधपुर में क्राइम ब्रांच जयपुर की टीमों ने की कार्रवाई, संदेह के आधार पर एक फर्म से घी के लिए सैंपल। और डीपीएस के छात्र प्रयेश नहाटा ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने के लिए पेश किया दावा। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर नई मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। राजधानी जयपुर की एक निचली अदालत ने प्रधानमंत्री मोदी पर जातिगत टिप्पणी करने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद पर जयपुर के शास्त्री नगर थाने से 26 फरवरी तक रिपोर्ट तलब की है। महानगर मजिस्ट्रेट क्रमांक 11 जयपुर महानगर द्वितीय ने विजय कलंदर के परिवाद पर यह कार्रवाई की है। अदालत में दायर परिवाद पर मजिस्ट्रेट क्रम 14 ने परिवादी के द्वारा शास्त्री नगर थाने में दिए गए परिवाद को लेकर रिपोर्ट मांगी है। थाने से रिपोर्ट में आने के बाद इस मामले में अग्रिम सुनवाई होगी। परिवाद में कहा गया कि भारत छोड़ो न्याय यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी ने पीएम मोदी के जन्म से ओबीसी नहीं होने की बात कही। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि गुजरात की भाजपा सरकार की ओर से किए गए प्रावधान से मोदी ओबीसी के दायरे में आए। परिवाद में कहा गया कि राहुल गांधी का ऐसा बयान देश में अशांति पैदा करने वाला है। उनकी टिप्पणी से परिवादी की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में शनिवार को हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान जयपुर में मोबाइल वेटरनरी इकाइयों का लोकार्पण किया गया। इसके तहत भारत सरकार के सहयोग से राज्य में 536 मोबाइल वेटरनरी इकाइयों के माध्यम से पशुपालकों को घर बैठे पशु चिकित्सा सेवाओं का लाभ मिलेगा। इस कार्यक्रम के समानांतर में ही जोधपुर जिले को आवंटित 35 मोबाइल वेटरनरी इकाइयों का लोकार्पण कार्यक्रम शनिवार को अहिंसा पार्क कलेक्ट्रेट परिसर जोधपुर में शहर विधायक अतुल भंसाली की मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल, अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर सुनीता पंकज, पूर्व जेडीए अध्यक्ष प्रोफेसर महेंद्र सिंह राठौड़, नाथू सिंह राठौड़ भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। विधायक अतुल भंसाली ने कहा कि भारत सरकार के सहयोग से राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ की गई मोबाइल वेटरनरी इकाइयों के संचालन से अधिक पशुपालकों को उनके पशुओं के उपचार के लिए इस योजना को अति लाभदायक एवं पशुपालकों के लिए हितकारी होगा। मोबाइल वेटरनिटी इकाइयों के लोकार्पण के इस पूरे राजस्थान के समारोह में जोधपुर में भी उसी जोधपुर जिले की 36 मोबाइल वैन का लोकार्पण किया गया। और ये पूरे जिले के अंदर जितने भी पशुपालक हैं उनके डोर टू डोर जाकर पशुओं के इलाज के लिए, पशुओं के संरक्षण के लिए और जितने भी पशुपालन और चिकित्सा से संबंधित जितने भी विषय है और उनको एक साथ सॉल्व करने के लिए ये कार्यक्रम चालू किया गया है। और एक 1962 इसका टोल फ्री नंबर है। उस नंबर को डायल करके एक ओटीपी जनरेट करके कोई भी पशुपालक इन सेवाओं का निःशुल्क लाभ उठा सकता है। और कोई भी तरह की दवाइयाँ, इंजेक्शन, जितने भी तरह के उपचार है सारे इसमें फ्री है, कोई भी फीस नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये पूरे गांवों में, देहात में, अंदर इंटीरियर पार्ट में भी इनकी सेवाएं अब उपलब्ध रहेगी। पशुपालक 1962 पे फ़ोन करेगा, बीमार पशु का वो पंजीयन कराएगा, एक उसको आईडी मिल जाएगी, उसको एक वीओ से संपर्क होगा, ओटीपी आएगा। ओटीपी आते ही ऑटोमेटिक उस लोकेशन की जानकारी वैन में जो है आदमी उसको मिल जाएगी कॉल सेंटर पे और वो उस वैन को उस लोकेशन की जगह पर भेज देगा। रूरल जो एरिया है उसके अंदर पशु चिकित्सा सुविधाओं को स्ट्रेंथन करना इसका उद्देश्य है। क्योंकि मारवाड़ जैसी जगह में दूर दराज तक पशु चिकित्सक पहुंच नहीं पाता था, ऐसा पूरे भारत में है।
तो दूर दराज के जो पशुपालक हैं उन तक पशु पालन की सुविधाएं किस प्रकार से पहुंचाई जाए, इसके लिए भारत सरकार ने अपनी केंद्रीय प्रवर्तित योजना के तहत ये मोबाइल यूनिट्स को शुरू किया गया है। इस मोबाइल यूनिट के तहत राजस्थान को कुल 536 मोबाइल यूनिट मिली हैं। उसके अलावा इसमें से 536 में से जोधपुर जो जिले हैं तीनों, फलोदी, जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर शहर को 35 मोबाइल यूनिट मिली हैं। ये जो मोबाइल यूनिटों का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो जोधपुर के तीनों जिले हैं इसकी पॉपुलेशन है लगभग 36 लाख के आसपास, तो 1 लाख के ऊपर एक मोबाइल यूनिट अपने को मिली है। उस पॉपुलेशन के हिसाब से फलोदी को 12, जोधपुर ग्रामीण को 22 और सिटी को 1 मोबाइल अपने को अलॉट हुई है। अभी सारा का सारा जो सिस्टम है 1962 एक नंबर है, उस 1962 कॉल सेंटर का नंबर है। उस कॉल सेंटर के ऊपर जब कॉल करेगा पशुपालक तो वहाँ रजिस्ट्रेशन होगा, फिर वो GPRS सिस्टम से सीधा का सीधा उस डॉक्टर के पास जाएगा। डॉक्टर वहाँ जाकर पशु की चिकित्सा करेगा। वापस से उसको डॉक्टर को एक सॉफ्टवेयर आता है इनाप, उसके ऊपर उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। एंट्री करने के बाद पुनः उस पशुपालक के पास OTP आएगा, यानी कि वापस अगर OTP आ गया है इसका मतलब उसके पशु की चिकित्सा कर दी जा चुकी है। ये इसका पूरा प्रोसेस रहेगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता सतीश पुनिया ने कांग्रेस और आप पार्टी के गठबंधन पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि चोर चोर मौसे भाई है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन तो चोर चोर मौसेरे भाई जैसा है, क्योंकि फितरत एक जैसी है, न उनकी कोई नीति है, न कोई व्यवहार है, न कोई दृष्टि है। कुल मिलाकर देश में अराजकता कैसे हो ये उनका एजेंडा है, इसलिए मिले हैं। लेकिन जनता उनकी हकीकत जानती है, पब्लिक है, सब जानती है। उनका नकाब समय आने पर उतार देगी। वहीं किसान आंदोलन पर भी कहा कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन हिंसा का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। किसान आंदोलन का प्रश्न है, मुझे लगता है कि मीडिया, सोशल मीडिया और देश में जो सच्चाई है वो सबके सामने आ गई है। इस लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी जरूर है, लेकिन उसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं है, उसमें किसी तरीके की अराजकता का स्थान नहीं है। भारत की सरकार ने एक नहीं सैकड़ों बार अनेकों तरीके से बातचीत की कोशिश भी की है, आज भी जारी है। और मुझे लगता है कि अंतिम समाधान टेबल पर और बातचीत से संभव है। लेकिन जहां तक किसानों का प्रश्न है, फसलों की MSP, 1.25 लाख करोड़ का कृषि का बजट, इसके साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जितने नैनो यूरिया से लेके नीम कोटेड यूरिया से लेके किसानों के लिए जो सहूलियतें हो सकती हैं तो भारत की सरकार ने, मोदी सरकार ने दी है। राजस्थान की सीमावर्ती जिलों में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ बेहतर तरीके से मिले और किसानों को लाभ मिलने के साथ इस योजना से अधिक फायदा कैसे हो सके, इसके चलते केंद्र सरकार और राज्य सरकार तो प्रयास कर ही रही है। भारत में राजनीतिक चिंतक हुए थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। वो कहते थे हर हाथ को काम, हर पेट को रोटी और खेत को पानी। और इसलिए दुनिया में जितने नवाचार हुए खेती को लेके, सिंचाई को लेके, उसमें जो बड़ी क्रांति है वो है सिंचाई में बूंद बूंद सिंचाई, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। इस स्लोगन के साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने इस देश के, इस प्रदेश के किसानों के जीवन बदलने का काम किया है। चाहे वो स्प्रिंकलर हो, चाहे ड्रिप इरिगेशन हो, उसके जरिए खेती में नवाचार भी हुआ, किसानों को संबल भी मिला। डॉक्टर अनामिका जी ने खासतौर पर जैसलमेर और बाड़मेर इन 2 क्षेत्र के 500 से भी ज्यादा किसानों से प्रत्यक्ष इस प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का कितना लाभ मिला है, इस पर एक शोध प्रबंध उन्होंने प्रकाशित किया है। किसानों के लिए फसल बीमा योजना से लेके, क्रेडिट कार्ड से लेके, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तक का जो सफर तय करती है और खेती का बजट 125 करोड़ का करती है। मुझे लगता है कि देश में खेती में किसानों के संबल के लिए मोदी सरकार ने जो काम किए उसकी झलक इस संगोष्ठी में दिखी। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन कर जैसलमेर और बाड़मेर में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रभावी विश्लेषण पर चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया के मुख्य आतिथ्य में आयोजित संगोष्ठी की अध्यक्षता जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर KL श्रीवास्तव ने की। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कुलपति प्रोफेसर KL श्रीवास्तव ने संगोष्ठी के विषय पर महत्व प्रकाश डाला और कहा कि जैसलमेर और बाड़मेर भारत और पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए वे जिले हैं जहाँ किसी जमाने में अकाल पड़ा करते थे, मगर अब बदली हुई तस्वीर के चलते व्यापक स्तर पर सिंचाई हो रही है और किसानों को भारत सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जबकि मुख्य अतिथि सतीश पुनिया ने केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे किसानों के हित के विषय पर प्रकाश डाला और कहा कि जैसलमेर और बाड़मेर के सुदूर इलाके में सिंचाई की व्यापक व्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री द्वारा विशेष योजना चलाना और इसकी व्यापक मॉनिटरिंग होना किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।
इस दौरान सतीश पूनिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते थे, हर हाथ को कम, हर पेट को रोटी और खेत को पानी में। और इसलिए दुनिया में जितने नवाचार हुए खेती को लेकर, सिंचाई को लेकर, उसमें जो बड़ी क्रांति है वह है सिंचाई में। चाहिए स्लोगन के साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के इस प्रदेश के किसानों के जीवन बदलने का काम किया है। ICSSR नई दिल्ली संस्था ने एक अनुदान दिया था एक शॉर्ट टर्म रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रभाव जैसलमेर और बाड़मेर जिले में। और ये अध्ययन हमने लगभग 5-6 महीने में कंप्लीट कर दिया था। इस अध्ययन में हमने पाया कि जो अभी रिसेंटली किसान आंदोलन को डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, किसानों को हमें एम्पावर करना है, डिपेंडेंसी निर्भरता नहीं करनी है किसी भी तरीके का MSP या वो। ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये किसानों का सशक्तिकरण कर रही है। हमारा जैसलमेर और बाड़मेर में जो भी सर्वे हुआ उसमें हमने ये देखा कि अधिकतर किसान बोल रहे हैं कि ये हमें लाभ मिला है और हमारी आय में वृद्धि हुई है। MSP के बारे में कोई भी किसान वहाँ जानता ही नहीं है। उनका मुख्य आधार है कि हमारे यहाँ पर चूंकि पानी की कमी है तो हमें इरिगेशन एफिशिएंसी को बढ़ाना है, जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से पर ड्रॉप मोर क्रॉप और हर खेत को पानी, ये दोनों चीजें हमारे, एक तो इंदिरा गांधी कैनाल का कमांड एरिया, दूसरा नॉन कमांड एरिया। तो ये पूरा हमारा शोध कार्य रहा। इस शोध कार्य में चूंकि डॉक्टर सतीश पूनिया जी भूगोल शास्त्री हैं, भूगोल में डॉक्टरेट हैं और एक किसान के पुत्र हैं, वो बहुत अच्छे से समझते हैं कि जमीनी स्तर पर किस तरीके से किसान को क्या समस्याएं होती हैं, एक लाभार्थी को क्या बाधाएं पहुंचती हैं। काजरी इंस्टीट्यूट से, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से कुछ अधिकारी आएंगे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, और कुछ जो बेनिफिशियरी लाभार्थी हैं उन्हें हम ऑनलाइन जोड़ेंगे और सभी का साथ में एक पैनल डिस्कशन होगा, थोड़ा और विचारों का मंथन होगा कि क्या सही दिशा में हमने हमारा शोध किया है और आगे हम क्या सुधार कर सकते हैं। जोधपुर के MBA यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के HOD प्रोफेसर पुलकित गुप्ता द्वारा छात्रों के सेक्सुअल हरेसमेंट को लेकर मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कुलपति को 38 छात्राओं ने सेक्सुअल हरेसमेंट को लेकर सामूहिक शिकायत दी। शिकायत के बाद कुलपति ने जांच कमेटी बिठाई और जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के साथ ही प्रोफेसर को पद से हटा दिया गया। कुलपति का कहना है कि जो छात्राओं के द्वारा सामूहिक शिकायत दी गई थी वो कहीं ना कहीं सत्य साबित हुई है और जांच प्रभावित न हो इसलिए उन्हें पद से हटा दिया गया है। वहीं प्रोफेसर के हटाने के बाद एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में प्रोफेसर गुप्ता छात्राओं को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि 5 दिन पहले यूनिवर्सिटी की छात्राओं ने प्रोफेसर के खिलाफ छेड़छाड़ व सेक्सुअल हरेसमेंट का आरोप लगाते हुए लिखित चिट्ठी दी थी। स्टूडेंट्स ने आरोप लगाया कि प्रोफेसर उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं, साथ ही छात्राओं को फेल करने की धमकी भी देते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर कुलपति ने जो जांच कमेटी बिठा दी है, जो सत्य छात्राओं ने आरोप लगाए थे और वो सत्य साबित होने के साथ अब जांच कमेटी का दायरा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर जांच कहां तक जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं छात्राओं द्वारा लगाए गए आरोप कुलपति ने भी माना है कि सत्य साबित हुए हैं। जो सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकायत हमको मिली थी उसके हमने जो है वो एक अननोन नाम से जो छुपा के लिखी गई थी, लेकिन चूंकि हमारे विश्वविद्यालय का अंदरूनी मामला था तो उसके लिए जांच परख करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। हमने वो जांच पूरी करा के और मात्र 2 दिन में वो उसकी ये सत्यापित करा कि ये शिकायत बिल्कुल सही है और बच्चों ने उसको जो है वो हमको लिखित में भी दी, कल दी। तो उसके कल शाम को फिर उसके एक अंतरिम जो कमेटी थी उससे एक इंटरिम रिपोर्ट ली गई जिसमें ये पाया गया कि ये शिकायत जो है वो सत्य है। उसके बेसिस पे फिर हमने जो सर कल ही ये एक्शन लिया था कि उनको हेड से हटा के और उनको सस्पेंड किया ताकि इंक्वायरी जो है वो, ये भी नियमों में भी आता है कि इंक्वायरी ताकि किसी से इफेक्ट नहीं हो। तो और उनको फिर हमने डीन के यहाँ रिपोर्ट करने के लिए ड्यूरिंग सस्पेंशन पीरियड कहा है और हेड का चार्ज जो है हमने डीन को उसके रूप में उनको संभालने को कहा है। और बाकी इंक्वायरी अभी जो जारी है, वीडियो से ही मेरे को पता लगा इसका है, तो वो उसको भी जो है हम जो हमारी चेयरपर्सन है इंक्वायरी कमेटी की, उनको मैं वो वीडियो फॉरवर्ड करूँगा और उनको कहेंगे कि इसको भी जांच के दौरान इस तरीके की चीज़ें हैं तो उसको भी संज्ञान में लें। जोधपुर में क्राइम ब्रांच जयपुर की टीमों ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और संदेह के आधार पर एक फर्म से घी के सैंपल लिए। जयपुर क्राइम ब्रांच की टीमों ने जोधपुर मंडो मंडी स्थित एक प्रतिष्ठान पर कार्रवाई की। इस व्यापारी के यहाँ संदेह के आधार पर घी की सैंपलिंग करवाई गई। बताया जा रहा है कि यहाँ मौजूदगी की शिकायत क्राइम ब्रांच को मिली थी, जिस पर क्राइम ब्रांच की टीमों ने दबिश दी। क्राइम ब्रांच की सूचना पर जोधपुर CMHO फूड इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और सैंपलिंग की है। आपको बता दें कि पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर में घी तेल की सबसे बड़ी मंडी है और यहाँ रोजाना बड़ी मात्रा में घी और तेल का व्यापार होता है। बुलेटिन में अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे
700 रुपए के लिए अपने रिश्तेदार भाई को चाकू से गोदा। आप देखते रहिए चैनल 24+ न्यूज। हम लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। रॉयल हॉस्पिटल पश्चिमी राजस्थान का पहला हृदय रोग केंद्र। भामाशाह कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक जूल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। जोधपुर वालों के लिए खुशखबरी। अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स सोचती गेट का एक और नया प्रतिष्ठान। श्री अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स अब प्रथम पोलो पागटा में भी 22 कैरेट व 18 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी, ट्रेडिशनल लुक के रजवाड़ी सेट, आर्ट, बाजूबंद, तिमड़िया, रियल माणक, मोती पन्ना से जड़ित गोल्ड ज्वेलरी, रियल डायमंड ज्वेलरी, राशि के रत्न, चांदी के बर्तन, सिक्के, मूर्तियाँ और फैंसी सिल्वर ज्वेलरी की संपूर्ण श्रृंखला। तो आज ही पधारे अपने विश्वसनीय शोरूम श्री अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स, LIC ऑफिस के सामने वाली गली, प्रथम पोलो पागटा, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9784849001। सब इतना जल्दी हो गया और 1 महीने बाद शादी। घबराना क्यों? दुर्गा साड़ी है ना, क्योंकि यह है अपना शोरूम दुर्गास, जहां आपको मिलेगा दुर्गास वैवाहिक कलेक्शन, डिजाइनर साड़ियाँ, हैवी वर्क की साड़ियाँ, ब्रांडेड कंपनी की साड़ियाँ, फैंसी डिजाइनर साड़ियों का एक्सक्लूसिव शोरूम। दिल की जुबान कहती है दुर्गास, खुशियों और रंगों से भरी हुई, उम्मीदों पर खरी उतरती हुई, भरोसे और प्यार से भरी हुई, हमेशा के वादे से लिपटी हुई दुर्गास। बढ़िया क्वालिटी, वाजिब दाम। प्रथम AB रोड, सरदारपुरा, जोधपुर। मोबाइल 8890026334। अपोलो ENT हॉस्पिटल संपूर्ण अत्याधुनिक सुविधायुक्त कान, नाक, गला एवं मुख कैंसर रोग अस्पताल, अहमदाबाद और मुंबई से प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर किशन कुवावत, एंडोस्कोपिक ईआर सर्जरी स्पेशलिस्ट, डॉक्टर पंकज गोयल, हेड एंड नेक कैंसर सर्जन, चिकित्सकों द्वारा इलाज, दूरबीन से कान के पर्दे की सर्जरी, साइनस की माइक्रो डिवाइडर, गले के कैंसर की जांच व सर्जरी, थायराइड की गांठ की सर्जरी, कॉबुलेटर से टॉन्सिल और एडेनोडेक्टोमी की सर्जरी, दूरबीन से आंख के नासूर का ऑपरेशन, CO2 लेजर द्वारा लार ग्रंथि में पथरी व स्वर तंतु मस्से की सर्जरी। अपोलो ENT हॉस्पिटल, तिवारी टावर, पासपोर्ट ऑफिस के पास, ICICI बैंक के ऊपर, पाल रोड, जोधपुर। परामर्श का समय सुबह 10 से शाम 8 बजे तक। कॉल 7425955641, 7425845641। फुटवेयर डिजाइन एवं डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, जोधपुर। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार का एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान। प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ। 12वीं के बाद डिजाइन के क्षेत्र में अपना करियर बनाने का सुनहरा अवसर। बैचलर इन फैशन डिजाइनिंग, बैचलर इन फुटवेयर डिजाइन के साथ साथ शॉर्ट टर्म कोर्स भी उपलब्ध। इंडस्ट्रियल एक्सपोजर व इंटर्नशिप के साथ अत्याधुनिक वर्ल्ड क्लास लैब,
लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनें, करीब 15 एकड़ में फैला वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, अत्याधुनिक स्मार्ट क्लासरूम, हाईटेक IT लैब, एयर कंडीशन्ड क्लासरूम, इंटरनेशनल टेस्टिंग सेंटर, मॉडर्न लाइब्रेरी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, हाई एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर, ऑडिटोरियम, जिम, कैफेटेरिया, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, 24/7 CCTV सर्वेलेंस के साथ सभी सुविधा युक्त हॉस्टल, वर्ल्ड वाइज एजेंसी द्वारा सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट, देश की नामी कंपनियों से कोलैबोरेशन। रजिस्ट्रेशन की अंत तिथि 30 अप्रैल 2024। ऑल इंडिया सिलेक्शन टेस्ट 12 मई 2024। फुटवेयर डिजाइन एवं डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, मंडोर, जोधपुर। फोन नंबर 0291257755, मोबाइल 9653793533। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.fddiindia.com। कैंसर का इलाज हम है आपके साथ। हम है गोयल हॉस्पिटल। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना और RGHS योजना के अंतर्गत पाइए निशुल्क कीमोथेरेपी एवं निशुल्क कैंसर जांच और ऑपरेशन। संपर्क करें गोयल हॉस्पिटल, रेजिडेंसी रोड, जोधपुर। सोना मनपुरम लॉकर में है तो कहीं किधर भी स्मार्ट बने। अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रखो, सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो। बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। Neo Kids Hospital gives new life and brings smile. Neo Kids Hospital के सभी डॉक्टर्स और टीम पूरी तरह से बच्चों के स्वास्थ्य के लिए समर्पित है और इसी कड़ी में 24 घंटे बच्चों के विशेषज्ञ, जिनमें गहन चिकित्सा इकाई विशेषज्ञ डॉक्टर अमर सिंह एवं डॉक्टर बलदेव शर्मा, सुपर स्पेशलिस्ट सर्जन डॉक्टर DS राठौर, डॉक्टर अवधेश जोशी, सुपर स्पेशलिस्ट नियोनेटोलॉजिस्ट और बच्चों के हार्मोन रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर आरती यादव शामिल हैं। नियो किड्स हॉस्पिटल, 19 AG टार, सुभाष नगर मोड़, मेन पाल रोड, जोधपुर। फोन 0291-294-4032। रेलवे एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। अधिकतम ब्याज दर सामान्य नागरिकों के लिए 7.00% ब्याज दर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.50% ब्याज दर। मनोज कुमार परिहार, CEO, रेलवे एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। नमस्कार, मैं मुकेश भारतीय, अध्यक्ष राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक। मैं आप सभी जोधपुर वासियों को यह अवगत कराना चाहता हूं कि राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक द्वारा होम लोन की ब्याज दरों में विशेष छूट दी जा रही है। इस अवधि में फाइल चार्ज, प्रोसेसिंग फीस में भी 50% की छूट दी गई है। अतः आप अपने खुद के घर के सपने को साकार करें तथा राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक से होम लोन प्राप्त करें। आपका लोन अगर किसी अन्य बैंक में भी चल रहा है तो आप उसको RNGB राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक में टेक ओवर करा सकते हैं तथा अपनी EMI और किस्त को कम कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें और इस सुअवसर का शीघ्र ही लाभ उठावें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। बनार स्थित नांदड़ी क्षेत्र में 700 रुपए के लिए अपने रिश्तेदार भाई को चाकू से गोद दिया। घायल को मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालत खतरे से बाहर है। उसका शनिवार को पर्चा बयान लिया गया। पीड़ित की तरफ से हत्या अपराध में प्रकरण दर्ज करवाया गया है। बनार थाना पुलिस ने बताया कि खेरी ढाणी निवासी अनिल पुत्र हनुमान राम बिश्नोई ने अपने रिश्तेदार के भाई माता कथा निवासी रमेश से 700 रुपए महीने भर पहले उधार लिए थे, मगर वह उधारी नहीं चुका पाया। 23 फरवरी की रात को रमेश ने फोन कर अनिल को मिलने के लिए बुलाया।
अनिल नांदेड़ी फाटा स्थित एक मिठाई की दुकान के पास में मिला, जहां रमेश ने उधारी के रुपयों की मांग की। दोनों में मारपीट हो गई। इस पर रमेश ने अपने पास रखे चाकू से अनिल पर हमला कर दिया, जिससे उसके शरीर, पेट सहित अन्य जगहों पर 3-4 घाव लगे। बाद में रमेश फरार हो गया। एएसआई परसाराम ने बताया कि अनिल को एमडीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां आज उसका पर्चा बयान लिया गया। उसकी हालत खतरे से बाहर है। इस बारे में हत्या अपराध का प्रकरण दर्ज किया गया है। बांसी स्थित बरा नगर में गत साल अप्रैल ई मित्र संचालक से बैग और नकदी की डकैती डालने वाले छठे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूर्व में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भिजवाया गया था। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त बोलेरो को जब्त करने के साथ 1 लाख से ज्यादा की रिकवरी की थी। बांसी थानाधिकारी शफीक मोहम्मद ने बताया कि भर्ती कोठी 7 सेक्टर विस्तार योजना निवासी राकेश कुमार यादव से 22 अप्रैल 23 को रात के समय बरा नगर में बोलेरो में आए 6 बदमाशों ने रुपए से भरा बैग लूट लिया था। परिवादी ई मित्र चलाता है और वह दुकान का कलेक्शन लेकर अपने घर की तरफ से लौट रहा था, तब यह वारदात हुई। बैग में 1,40,000 की नकदी के साथ जरूरी दस्तावेज थे। थानाधिकारी शफीक मोहम्मद ने बताया कि प्रकरण में 5 लोगों को पूर्व में गिरफ्तार कर लिया गया था। एक नामजद मुलजिम जैसलमेर के सांकड़ा थाना अंतर्गत खिलाना निवासी मूल सिंह पुत्र श्याम सिंह को अब गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से पुलिस ने 1 लाख से ज्यादा की रिकवरी की थी। आरोपियों ने आपस में 17-17 हजार रुपए बांट लिए थे। बनारस स्थित गुजरोकाबाद के एक युवक को उसकी परिचित ने सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर 20,000 की धोखाधड़ी कर ली। पीड़ित ने बनार थाने में इस बाबत केस दर्ज करवाया है। पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है। बनार पुलिस ने बताया कि गुजरोकाबाद निवासी राकेश पुत्र कानाराम जाट की तरफ से रिपोर्ट दी गई। इसने बताया कि नागौर जिले के फालकी निवासी जितूराम का उसका परिचित होने के नाते कहा कि वह उसकी सरकारी नौकरी लगवा सकता है। उसके कई जगहों पर जान पहचान है, मगर नौकरी के लिए 3 लाख रुपए लगेंगे। इस झांसे में आकर पीड़ित राकेश ने यह बात अपने पिता को बताई। तब आरोपी जितूराम को 11 मई 2022 को 20,000 रुपए दिए गए। रुपए दिए जाने के बाद बात की तो वह कहा कि वह काम प्रोसेस पर है। फिर साल भर से बात की तो कहा कि नौकरी नहीं है और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बनाड़ पुलिस थाने में पीड़ित की तरफ से जितूराम के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज करवाया गया है। कोड़ी भक्तासनी हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में संचालित होने वाली बंधन बैंक लिमिटेड में कर्मचारी की ओर से कस्टमर के खातों से लाखों रुपए निकालने का मामला सामने आया है। कर्मचारी ने एक साल में 100 से ज्यादा खाता धारकों के खातों में गड़बड़ कर लाखों रुपए निकाल लिए। इस राज का खुलासा होने से पहले ही वो बैंक से छुट्टी लेकर फरार हो गया। अब बैंक प्रबंधन ने कर्मचारी के खिलाफ कुड़ी भक्तासी थाने में आरोपी कर्मचारी दल के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। कुड़ी पुलिस के अनुसार कुड़ी भक्तासनी हाउसिंग बोर्ड में सरकारी हॉस्पिटल के पास बंधन बैंक लिमिटेड संचालित होती है। इसके एरिया मैनेजर सिक्का जिले के श्री माधोपुर जयरामपुरा निवासी बलदेव सिंह जाट ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट ने बताया कि उनके बैंक में जलजौक चौराहा निवासी महेंद्र नाम का कर्मचारी है। वो कुड़ी भक्तासनी हाउसिंग बोर्ड शाखा में 19 मई 14 दिसंबर 2023 तक कार्यरत था। इस समय में उसने करीब 165 खाता धारकों के खातों में गड़बड़ कर 5,02,580 रुपए निकाल दिए। कस्टमर की शिकायत के बाद बैंक की जांच में भी ये बात सामने आई। आरोपी कर्मचारी खाता धारकों से पैसे लेता था, लेकिन उनके खातों में जमा नहीं करवाता था। पकड़े जाने के डर से आरोपी कर्मचारी 14 दिसंबर से गायब चल रहा है और उसका फोन भी स्विच ऑफ है। पुलिस इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी कर्मचारी की तलाश कर रही है। दिन दहाड़े घर में रखी पिस्टल चोरी का मुकदमा मकान मालिक ने विवेक विहार थाने में दर्ज करवाया। थाने में दी रिपोर्ट में मूलतः सीकर के किरोड़ी हाल एच सेक्टर विवेक विहार निवासी रिटायर्ड सैन्य कर्मी संदीप चौधरी ने पुलिस को बताया कि दिन दहाड़े अज्ञात व्यक्ति ने उसके मकान में सेंधमारी कर अलमारी में रखी लाइसेंस शुदा पिस्तौल को चुरा ली। संदीप चौधरी ने बताया कि वे 13 जनवरी को अपने काम से गांव गए थे, वापस 25 जनवरी को लौटे थे। इस बीच घर सूना था। चोर सैन लगाकर उनकी लाइसेंस शुदा पिस्तौल में मैगजीन चुरा ले गए। मैगजीन में 10 कारतूस थे। आगे बढ़ाते खबरों का सिलसिला। रेस्टोरेंट में अवैध रूप से हुक्का बार और धूम्रपान सामग्री बेचते और उपयोग करते 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। शास्त्रीनगर थाने के एसआई ओमकरण ने शास्त्री सर्कल के पास अनकल्प रेस्टोरेंट में दबिश दी। वहां पर अवैध रूप से रेस्टोरेंट की यार्ड में हुक्का बार और धूम्रपान की व्यवस्था कराने वाले भरतराम सिंधी, यशपाल जोया, जितेंद्र, विक्रम सिंह, जयपाल सिंह को गिरफ्तार कर मौके से भारी मात्रा में सिगरेट, हुक्का और फ्लेवर जब्त किए। देवनगर थाना क्षेत्र में एक महिला ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस संबंध में उसके पीड़ित पक्ष की ओर से दहेज हत्या का केस दर्ज करवाया गया है। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने के बाद अब शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने बताया कि पांचा पुलिया निवासी कुसुम पत्नी अमित कुमार ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस संबंध में उसके पिता अलीगढ़ स्थित बरलाजवा निवासी धर्मेंद्र सिंह की तरफ से रिपोर्ट दी गई है। इसने बताया कि उसकी पुत्री कुसुम की शादी 4 साल पहले हुई थी। कुसुम को उसका पति अमित और ससुराल पक्ष के अन्य लोग दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, जिसके चलते उसने फंदा लगाकर जान दी है। रिपोर्ट में पति अमित कुमार, जेठ राहुल, देवर सुमित सहित अन्य को नामजद किया गया है।
कायलाना झील में 2 बच्चों की मां ने शनिवार सुबह सुसाइड कर लिया। लोगों ने महिला को कूदते देख पुलिस को सूचना दी। इसके बाद गोताखोरों को बुलाया गया। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद शव को झील से बाहर निकाला गया। राजीव गांधी थाने से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह करीब 5 बजे एक महिला के कायलाना झील में छलांग लगाने की पुलिस को सूचना मिली थी। इस पर पुलिस के साथ ही गोताखोर भरत चौधरी व महादेव टीम के शंकर, अचला, रामू कानाराम, ओम प्रकाश, लक्ष्मण, नारायण मौके पर पहुंचे। गोताखोरों ने महिला को बाहर निकाला, लेकिन तब तक मौत हो चुकी थी। मृतका का पियर प्रतापनगर में है और ससुराल जालौर जिले के आहोर में है। महिला के 2 साल पहले 2 जुड़वा बच्चे हुए थे। जोधपुर ग्रामीण जिले के पीपाड़ में छात्राओं के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। रोडवेज की बस में सीट को लेकर विवाद के बाद पीपाड़ शहर बस स्टैंड पर छात्राएं जब उतरकर जाने लगी तो उनका अन्य युवकों से विवाद हो गया। इसके बाद युवकों ने 2 छात्राओं के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। घटना के बाद अब परिजनों की ओर से पीपाड़ शहर थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। वहीं स्थानीय लोगों में घटना को लेकर रोष है। बताया जा रहा है कि 2 बालिकाएं जोधपुर ASC GD की परीक्षा देकर पीपाड़ की तरफ लौट रही थी। शुक्रवार देर रात बस में सीट को लेकर उनका कुछ युवकों के साथ विवाद हो गया। इसके बाद जब छात्रा रोडवेज बस स्टैंड पर उतरी तो युवकों के साथ बोलचाल हो गई। आरोप है कि इस दौरान युवकों ने उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। हालांकि साथ में चले कुछ अन्य युवकों ने बीच बचाव कर मामला शांत करवाया। अब इस घटना को लेकर शनिवार को छात्रों के परिजनों ने पीपाड़ शहर थाने में परिवाद दिया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। बाइक चोरी के बढ़ते मामलों के बीच फलोदी के बाप थाना पुलिस ने बाइक चोर को गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी की बाइक बरामद की। पुलिस थाना बाप टीम ने कार्रवाई करते हुए बाइक चोर को गिरफ्तार कर चोरी की बाइक बरामद की। प्रार्थी रहमतुल्लाह निवासी अंडासर तहसील बाप ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 20 फरवरी को कानासर चौराहे पर स्थित मिष्ठान भंडार पर कुछ इलेक्ट्रिक कार्य कर रहा था। उसका काम पूरा होने पर वो बाहर आया तो देखा कि उसकी बाइक वहां से गायब थी। मेरी मोटरसाइकिल कोई व्यक्ति चोरी करके लेकर गया है। इस पर पुलिस ने आज सूचना तकनीकी स्रोत के आधार पर मुलजिम भगवानाराम पुत्र ख्याली राम निवासी चकन 1 MD ग्राम पंचायत 9 MD थाना नई मंडी घड़साना जिला अनूपगढ़ को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुलजिम की निशानदेही से चोरी की गई बाइक को बरामद किया। फलोदी के शिवपुरी क्षेत्र में एक सिरफिरे ने घर के आगे खड़ी बाइक को आग लगा दी। बताया जा रहा है कि सिरफिरे ने देर रात गली से गुजरते समय खड़ी बाइक को देख लिया था और अपनी करतूत को अंजाम दिया और ये घटना CCTV में कैद हो गई। पुलिस अब राह गुजरते बाइक आग लगाने वाले सिरफिरे की CCTV फुटेज के आधार पर पहचान में जुटी है। खड़ी बाइक में आग लगाकर जलाने की घटना से लोगों में भय का माहौल व्याप्त है। जोधपुर के गंगानी रुणावास गांव के पास एक टोला अनियंत्रित होकर पलट गया। गनीमत रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। रिंग रोड के निर्माण कार्य के चलते टोला पलटा। बाद में क्रेन की सहायता से टोले को सीधा किया गया। MA विश्वविद्यालय के 36 विद्यार्थियों का वेदांता ग्रुप में 13 से 16 लाख के वार्षिक पैकेज पर चयन किया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी MA विश्वविद्यालय जोधपुर के विद्यार्थी नामी कंपनियों में अच्छे पैकेज पर चयनित हो रहे हैं। हाल ही में भारत के प्रतिष्ठित औद्योगिक समूह वेदांता लिमिटेड ने विश्वविद्यालय के 36 विद्यार्थियों का 13 से 16 लाख सालाना पैकेज पर चयन किया। विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी आर्किटेक्ट कमलेश कुमार ने बताया कि वेदांता लिमिटेड भारत, दक्षिण अफ्रीका, लाइब्रेरिया और नामीबिया में संचालित एक अग्रणी वैश्विक प्राकृतिक संसाधन और प्रौद्योगिकी समूह है। ये एक भारतीय बहुराष्ट्रीय खनन कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका मुख्य परिचालन गोवा, कर्नाटक, राजस्थान और उड़ीसा में लौह अयस्क, सोना और एल्यूमिनियम खदानों में है। वेदांता लिमिटेड तेल और गैस, जिंक, सीसा, चांदी, एल्यूमिनियम, लौह अयस्क, स्टील, तांबा, फेरो मिश्र धातु, पावर, निकल, सेमीकंडक्टर और ग्लास में रुचि रखने वाली प्राकृतिक संसाधनों के स्पेक्ट्रम में एक विशेष विविधता वाली कंपनी है। युवाओं को उच्च शिक्षा में नवीन प्रौद्योगिकी से जोड़ने के लिए नवाचार के रूप में प्रदेश में पहली बार कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में जियो इन्फॉर्मेटिक्स का 1 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ करने जा रहा है। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर BR चौधरी ने इस विषय पर प्रकाश डालते हुए बताया कि पश्चिमी राजस्थान के युवाओं में कौशलता के गुणों को विकसित कर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि के डिजिटलीकरण को भी बढ़ावा देगा। इस कोर्स में छात्रों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृषि डेटा विश्लेषण, बाजार के उतार चढ़ाव और समग्र डेटा विज्ञान पर विस्तृत अध्ययन का अवसर प्राप्त होगा और कृषि व्यवसाय में कुशल मानव श्रम की उपलब्धता हो सकेगी। इस कोर्स के सह समन्वयक डॉक्टर प्रदीप पगारिया ने बताया कि राजस्थान में ये अपने तरह का पहला नवाचार होगा जहां युवाओं को जियो इन्फॉर्मेटिक्स के क्षेत्र में डिप्लोमा पाठ्यक्रम का अध्यापन कराया जाएगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल की कक्षा 5वीं के 10 वर्षीय छात्र प्रयश नाहटा ने अपने हुनर से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने के लिए दावा किया। प्रयश ने आंखों पर पट्टी बांधकर 32 टुकड़ों की शतरंज की बिसात सबसे कम समय 33.60 सेकंड से व्यवस्थित कर दर्शक दीर्घा को अचंभित कर दिया। प्रयश ने नया विश्व कीर्तिमान बनाने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्वर्णिम अक्षरों से दर्ज करवाने का आधिकारिक प्रयास कर
अपने माता पिता विद्यालय परिवार को गौरवान्वित किया, जबकि पिछला विश्व रिकॉर्ड 45.72 सेकंड का था। प्रयश ने अपने प्रयास से ये साबित कर दिया कि प्रतिभा किसी उम्र की मोहताज नहीं होती। प्रयश नाहटा एक प्रतिभाशाली बालक है। वो रिकॉर्ड समय में विभिन्न रूबिक क्यूब्स को हल कर सकता है और सैकड़ों रूबिक क्यूब्स का उपयोग करके चेहरों और मानचित्रों द्वारा के मोज़ेक चित्र बना सकता है। प्रयश द्वारा पूर्व में भी 600 रूबिक क्यूब्स का उपयोग कर विद्यालय के निदेशक प्राचार्य BS यादव की छवि बनाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया था। जब मेरी मम्मा ने मेरे को बताया कि ये ब्लाइंड फोल्डेड रिकॉर्ड होता है जिसका 45.72 सेकेंड्स है, और जैसे मेरे को चेस खेलना आता था, तो जब मैंने फर्स्ट टाइम करा था तो ये गया था 2 मिनट में कुछ। फिर आफ्टर इट टुक 6 to 7 मंथ्स, और उसके बाद फिर मैं 40 सेकेंड, फिर BS यादव सर के ऑफिस में मेरा 40 सेकेंड हुआ, फिर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा और फिर अब मैं 33 सेकेंड में कर लिया। हमारे इस बच्चे ने, प्रियस नाहटा ने, जो कि क्लास 5th में पढ़ते हैं, इन्होंने एक प्रयास किया, प्रियस ने प्रयास किया टू ब्रेक द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ गिनीज बुक। और उसमें क्या था कि इनको ब्लाइंड फोल्ड होकर के जो चेस बोर्ड है, चेस बोर्ड के ऊपर सभी जगह अपनी अपनी जगह सबको फिट करना था, अपने जो भी है, क्वीन है, किंग है, जो भी हैं सबको अपने रखना था। और जो रिकॉर्ड अभी तक है या था, अब मैं ये कहूँगा, वो था 45.72 सेकंड्स का। एक मलेशियन लड़की हैं जिनका वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज जो रिकॉर्ड बनाया है, नया रिकॉर्ड, वो प्रियस ने बनाया है और वो 33.06 सेकंड में इन्होंने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो ये इनको काफी इस बात का पैशन था कि मैं ये करके दिखाऊं और मैं करूं, और इन्होंने आज ये किया। अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होती है। अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए जिद्द और जुनून को पालना पड़ता है। और आज हम मिलाते हैं जोधपुर की एक ऐसी बेटी से बालिकाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। संतोष चौधरी बालिका शिक्षा, गौ सेवा, रक्तदान, पशु पक्षियों की सेवा, योग के साथ बालिकाओं को निःशुल्क आत्मरक्षा के गुर जैसे सराहनीय कार्य करती आ रही है। अपना सब कुछ गौ सेवा, बालिका शिक्षा को समर्पित करने वाली चौधरी हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में जिन बच्चों के माता पिता नहीं हैं, उनके खुद समाज कल्याण विभाग से प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति दिलाने का फॉर्म भरती है और उनको प्रतिमाह 1000 से लगाकर जितनी स्कूल की फीस होती है उतनी दिलाती है। जिन लड़कियों के पिता नहीं है, ऐसी 11 लड़कियों को गोद ले रखा है। उनकी पढ़ाई का खर्चा वो खुद उठाती है। संतोष चौधरी के पिता गवर्नमेंट प्रिंसिपल है। उनकी सैलरी से प्रति माह कुछ राशि बालिकाओं के लिए विद्यालय में दैनिक उपयोगी पाठ्य पुस्तक सामग्री व अन्य जरूरती सामान भी दिलाती है। संतोष चौधरी पिछले 8 साल से जोधपुर में स्काउट गाइड कैप्टन का कार्य भी कर रही है, जिससे कई बच्चों को राज्यपाल अवार्ड और इंटरनेशनल स्तर तक एडवेंचर ट्रेनिंग भी करवा चुकी है। साथ ही बालिकाओं को शिविर में आत्मरक्षा, BP6 का व्यायाम भी करवाती है। इनका मानना है कि तंदुरुस्त काया के लिए योग आवश्यक है। स्कूली स्तर पर विद्यार्थियों को योग करवाया जाता है। संतोष चौधरी 25 वर्ष की उम्र में हर गतिविधियों में भाग लेकर दूसरों को भी प्रेरित करती है। ये स्वयं भी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रही है। मैं राज्यपाल अवार्डेड हूँ और स्काउटिंग गाइड में मैंने बहुत सारी योग्यता कर रखी है। मेरे 11 लड़कियां गोद ली हुई है। उन बच्चियों का और भी बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं है, उनके पढ़ाई का है, उनके पाठ्य सामग्री का है, उनका पूरा मैं ध्यान रखती हूँ और मैं निःशुल्क उनको वितरण करती हूँ। पढ़ाई के लिए हमेशा आगे प्रेरित करती हूँ। 2 बार मैंने राज्य स्तर पे अपना प्रतिनिधित्व कर चुकी हूँ। वहाँ पे बच्चों को अच्छा प्रदर्शन करने के और 8 सील जीत के ऑल ओवर में राजस्थान को फर्स्ट दिला के राजस्थान का गौरव महसूस करवाया है। जीव जंतु भी अपनी एक हिस्सा है, तो प्रकृति के प्रति मेरा लगाव है। मैं हमेशा पशु पक्षियों को हो, चाहे डॉगीज हो, चाहे गौ माता हो, उनकी मुझे अच्छा लगता है, मैं उनकी सेवा करती हूँ। ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं है, जैसे बहुत सारे बच्चे जिनके पिता नहीं है, उनका RT में निःशुल्क एडमिशन भी करवाती हूँ। समाज कल्याण विभाग से उनको छात्रवृत्ति भी दिलाती हूँ। प्रति महीने 1000 रुपए से लगाकर जितनी कॉलेज या स्कूल की फीस है उतनी मैं दिलाती हूँ। मैं खुद फॉर्म भरती हूँ। मैडम बहुत अच्छा पढ़ा और किताबों कॉपी भी बोल दे, ड्रेस भी दे और बहुत लाड रखे। पहले में पढ़ता जब मन पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ा है। आगे बोर्ड परीक्षा भी बनाई जिला में। हमारे पहले से लेकर 8 तक हमको सब खर्चा उठाती है। स्कूल की फीस भरती है और बैग किताबें भी रहती है, सब खर्चा उठाते हैं। मेरे पापा ने मैं सब खर्चा उठाते हैं, ड्रेस दिलाते हैं, स्कूल की फीस नहीं लेते, स्वेटर वगैरह सब देते हैं। जैसे जैसे पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, मिलेट्स यानी मोटे अनाज का चलन बढ़ रहा है।
जबकि राजस्थान के गांवों में तो ज्वार बाजरा पहले से ही प्रचलित रहे हैं। न केवल पोषण बल्कि प्राकृतिक संतुलन और किसानों के उत्थान के संदर्भ में मिलेट्स के महत्व देने के उद्देश्य से भारत सरकार के निर्देशानुसार ईट राइट मिलेट्स मेला 2024 जोधपुर की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मंडोर में आयोजित किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर डॉक्टर जितेंद्र पुरोहित ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार आयुक्तालय, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, राजस्थान सरकार तथा जिला प्रशासन के निर्देशन में कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की मेजबानी में राजस्थान के सभी संभाग मुख्यालयों पर ईट राइट मिलेट्स मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में ज्वार, बाजरा, रागी, कुट्टू, राजगीरा, मक्का आदि मिलेट से बने खिचड़े, चूरमा, खीर, केक, शामक, हलवा व राबड़ी जैसे विभिन्न व्यंजन बनाए और खिलाए जाएंगे। मेले के दौरान आयोजित पोस्टर प्रतियोगिता, मिलेट्स रेसिपी प्रतियोगिता, नारा लेखन प्रतियोगिता व प्रश्नोत्तरी में विद्यार्थी व आमजन भी भाग लेंगे और विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति की प्रेरणा एवं सानिध्य में आयुर्वेद विश्वविद्यालय परिसर के स्थित छात्र छात्रावास के सामने स्नातकोत्तर क्रिया शरीर विभाग के अध्येताओं द्वारा 3 वर्ष का MD अध्ययन पूर्ण करने के अंतिम दिन कुलपति प्रोफेसर प्रजापति एवं प्राचार्य प्रोफेसर महेंद्र शर्मा के साथ वृक्षारोपण किया। कुलपति प्रोफेसर प्रजापति ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि स्नातकोत्तर छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन पूर्ण करने के बाद किया जाने वाला वृक्षदान एवं वृक्षारोपण जैसा कार्य महान कार्य है। सभी छात्रों को हरित विश्वविद्यालय, हरित राजस्थान बनाने के लिए अपने अध्ययन काल में एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। ये अच्छी पहल साबित होगी। आने वाली जनरेशन के लिए इसमें फलदार चूंकि वृक्ष हैं तो ये आम खाने के काम भी आएंगे सभी के, ऐसी अपेक्षा करते हैं। इस संस्थान में, इस विश्वविद्यालय में इस तरह का एक कंसेप्ट इन्होंने जनरेट किया है, तो इसके लिए भी हम इस विभाग के और विभाग के सभी लोगों को बधाई देते हैं। वो एक प्रोग्राम के रूप में लेकर आगे बढ़ाएंगे, जिससे हमारे पास ये जो 650 एकड़ की लैंड है, इसमें कुछ दिनों में पेड़ ही पेड़ दिखाई पड़े, ऐसी हमारी कामना है। क्योंकि जितने ज्यादा पेड़ होंगे उतना ही इकोसिस्टम मेंटेन होगा, और उसमें स्पेशली अगर फलदार वृक्ष होते हैं तो बहुत अच्छी बात है हम सभी लोगों के लिए। हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब कभी है आके तोड़ के खा सकते हैं हम लोग इस चीज को। शरीर क्रिया विभाग की तरफ से ये छोटी सी भेंट है इस यूनिवर्सिटी को। हम हमेशा सर के मार्गदर्शन से ये सारा कार्य करते रहे, सर से हमें प्रेरणा मिलती है और हमारी एक छोटी सी पहल है जिसके द्वारा यूनिवर्सिटी में आगे भी हमें याद रखा जाए, मतलब ऐसा कोई कार्य करा जाए जिसके द्वारा लोग है ना अच्छे कार्यों के लिए हमें याद करें, उसके लिए हमने छोटी सी पहल की है। वृक्षदान, महादान जैसा कार्य किया जा रहा है। MD स्नातकोत्तर अध्येता हैं जिनकी 3 वर्ष का जो अध्ययन काल था वो कंप्लीट हो गया है, और उसके बाद वो एक यादगार यहाँ छोड़ करके जाना चाहते हैं। वृक्षारोपण के द्वारा फलदार वृक्ष हैं, आम के वृक्ष हैं, वो लगाए हैं, खुद ही इन्होंने नर्सरी से जाकर के लाए हैं। छपासी हाउसिंग बोर्ड से राजकीय बालिका और माध्यमिक शिवांची गेट में राज्य सरकार के द्वारा कक्षा 9वीं 10वीं की बालिकाओं को साइकिल वितरण की गई। इससे मुख्य अतिथि उप महापौर दक्षिण किशन लड्ढा उपस्थित रहे। किशन लड्ढा ने बताया कि विद्यालय की बालिकाओं को 206 साइकिलें वितरण की गई। इस कार्यक्रम में भाजपा नेता पदम सिंह कछवा, हीरालाल वैष्णव, पार्षद सुनील संवानी और स्कूल का स्टाफ मौजूद रहा। इन्होंने छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। इससे खुशी का मौका क्या हो सकता है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का एक ही नारा था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। उनकी तर्ज पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी और बेटियों के लिए बहुत योजनाएं। स्कूल में बेटियाँ फ्री पढ़ती है, 206 साइकिल सभी बच्चों को वितरित की। उसी की बात क्या होती है, हमारे ज़माने में तो हम खुद स्कूल में पैदल जाते थे और कोई साइकिल का नाम भी नहीं था। सरकार इन बच्चों को साइकिलें वितरित की जा रही है, बच्चों के मन में बहुत खुशी की भावना है। शिक्षण संस्थानों में इन दिनों वार्षिकोत्सव विदाई समारोह के आयोजन हो रहे हैं। इसी के तहत गुलाब सागर स्थित शिवमेर सीनियर सेकेंडरी विद्यालय जोधपुर में वार्षिकोत्सव की 10वीं 12वीं की कक्षा के अध्ययनरत छात्र छात्राओं का विदाई समारोह आयोजित किया गया। विदाई समारोह में कक्षा 10वीं और 12वीं के अध्ययनरत छात्रों का अतिथियों ने विदाई दी और उज्जवल भविष्य की कामना की। वार्षिकोत्सव में यूरोकिड स्कूल के छात्रों द्वारा मनमोहक प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम के में विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं ने कविताएं, लोकगीत व डांस प्रस्तुत किया। 10वीं बोर्ड और 12वीं के
का विजयी समारोह। राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ जोधपुर की ओर से ओपीएस का 3रा जन्म दिवस मनाया गया। इस उपलक्ष्य में केक काटा गया। संघ के प्रदेश संगठन मंत्री संकोच सिंह सिल्ली ने बताया कि संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक शंभू सिंह मेड़तिया के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों ने जन्म दिवस केक काटकर मनाया। इन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि देश भर में ओपीएस लागू करे और राज्य में अनवरत लागू रखे। इस दौरान ओपीएस के संयोजक मालाराम डूडी, महेंद्र सिंह चौधरी, रामस्वरूप बिश्नोई, आनंद सिंह नरूका, विक्रम सिंह बावरला आदि शिक्षक नेता उपस्थित रहे। जोधपुर जिला समग्र शिक्षा के तहत प्रतिभाशाली छात्रों को अंतर जिला भ्रमण के लिए रवाना किया। अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक संतोष बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम अधिकारी नरसिंगाराम मेघवाल ने बताया कि 4 बसों से छात्रों का ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कराया जा रहा है। जोधपुर फलोदी जिले के विभिन्न होनहार मरुभूमि के विभिन्न ऐतिहासिक स्थानों ओसिया, रामदेवरा, जैसलमेर किला, जैसलमेर की हवेलियां, तलोट राय मंदिर, कड़ीसर झील स्थलों का भ्रमण करवाया जाएगा। बुलेटिन में वक्त हो चुका एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे संत रविदास की जयंती पर हुए आयोजन। आप देखते रहे चैनल 24+ न्यूज। हम लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक ज्वेल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। जोधपुर वालों के लिए खुशखबरी। अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स सोचती गेट का एक और नया प्रतिष्ठान। श्री अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स अब प्रथम पोलो पावटा में भी 22 कैरेट व 18 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी, ट्रेडिशनल लुक के रजवाड़ी सेट, आर्ट, बाजूबंद, तिमड़िया, रियल माणक, मोती पन्ना से जड़ित गोल्ड ज्वेलरी, रियल डायमंड ज्वेलरी, राशि के रत्न, चांदी के बर्तन, सिक्के, मूर्तियाँ और फैंसी सिल्वर ज्वेलरी की संपूर्ण श्रृंखला। तो आज ही पधारे अपने विश्वसनीय शोरूम श्री अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स, LIC ऑफिस के सामने वाली गली, प्रथम पोलो पावटा, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9784849001। अपोलो ENT हॉस्पिटल संपूर्ण अत्याधुनिक सुविधायुक्त कान, नाक, गला एवं मुख कैंसर रोग अस्पताल, अहमदाबाद और मुंबई से प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर किशन कुवावत, एंडोस्कोपिक ईयर सर्जरी स्पेशलिस्ट, डॉक्टर पंकज गोयल, हेड एंड नेक कैंसर सर्जन, चिकित्सकों द्वारा इलाज, दूरबीन से कान के पर्दे की सर्जरी, साइनस की माइक्रो डिवाइडर, गले के कैंसर की जांच व सर्जरी, थायराइड की गांठ की सर्जरी, कोबलेटर से टॉन्सिल और एडेनोडेक्टोमी की सर्जरी, दूरबीन से आंख के नासूर का ऑपरेशन, CO2 लेजर द्वारा लार ग्रंथि में पथरी व स्वर तंतु मस्ती की सर्जरी। अपोलो ENT हॉस्पिटल, तिवारी टावर, पासपोर्ट ऑफिस के पास, ICICI बैंक के ऊपर, पाल रोड, जोधपुर। परामर्श का समय सुबह 10 से शाम 8 बजे तक। कॉल 7425955641, 7425845641। फुटवेयर डिजाइन एवं डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, जोधपुर। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार का एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान। प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ। 12वीं के बाद डिजाइन के क्षेत्र में अपना करियर बनाने का सुनहरा अवसर। बैचलर इन फैशन डिजाइनिंग, बैचलर इन फुटवेयर डिजाइन के साथ साथ शॉर्ट टर्म कोर्स भी उपलब्ध। इंडस्ट्रियल एक्सपोजर व इंटर्नशिप के साथ अत्याधुनिक वर्ल्ड क्लास लैब, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनें, करीब 15 एकड़ में फैला वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर।
अत्याधुनिक स्मार्ट क्लासरूम, हाईटेक IT लैब, एयर कंडीशन्ड क्लासरूम, इंटरनेशनल टेस्टिंग सेंटर, मॉडर्न लाइब्रेरी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, हाई एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर, ऑडिटोरियम, जिम, कैफेटेरिया, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, 24/7 CCTV सर्वेलेंस के साथ सभी सुविधा युक्त हॉस्टल, वर्ल्ड वाइज एजेंसी द्वारा सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट, देश की नामी कंपनियों से कोलैबोरेशन। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2024। ऑल इंडिया सिलेक्शन टेस्ट 12 मई 2024। फुटवेयर डिजाइन एवं डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, मंडोर, जोधपुर। फोन नंबर 0291257755, मोबाइल 9653793533। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.fddiindia.com। कैंसर का इलाज हम है आपके साथ। हम है गोयल हॉस्पिटल। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना और RGHS योजना के अंतर्गत पाइए निशुल्क कीमोथेरेपी एवं निशुल्क कैंसर जांच और ऑपरेशन। संपर्क करें गोयल हॉस्पिटल, रेजिडेंसी रोड, जोधपुर। सोना मनपुरम लॉकर में है तो कहीं किधर भी स्मार्ट बने, कहीं अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रखो। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो। बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। Neo Kids Hospital gives new life and brings smile. Neo Kids Hospital के सभी डॉक्टर्स और टीम पूरी तरह से बच्चों के स्वास्थ्य के लिए समर्पित है और इसी कड़ी में 24 घंटे बच्चों के विशेषज्ञ, जिनमें गहन चिकित्सा इकाई विशेषज्ञ डॉक्टर अमर सिंह एवं डॉक्टर बलदेव शर्मा, सुपर स्पेशलिस्ट सर्जन डॉक्टर DS राठौर, डॉक्टर अवधेश जोशी, सुपर स्पेशलिस्ट नियोनेटोलॉजिस्ट और बच्चों के हार्मोन रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर आरती यादव शामिल हैं। नियो किड्स हॉस्पिटल, 19 AG टार, सुभाष नगर मोड़, मेन पाल रोड, जोधपुर। फोन 0291-294-4032। नमस्कार, मैं मुकेश भारतीय, अध्यक्ष राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक। मैं आप सभी जोधपुर वासियों को यह अवगत कराना चाहता हूं कि राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक द्वारा होम लोन की ब्याज दरों में विशेष छूट दी जा रही है। इस अवधि में फाइल चार्ज, प्रोसेसिंग फीस में भी 50% की छूट दी गई है। अतः आप अपने खुद के घर के सपने को साकार करें तथा राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक से होम लोन प्राप्त करें। आपका लोन अगर किसी अन्य बैंक में भी चल रहा है तो आप उसको RNGB राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक में टेक ओवर करा सकते हैं तथा अपनी EMI और किस्त को कम कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें और इस सुअवसर का शीघ्र ही लाभ उठावें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। संत रविदास महाराज की जयंती पर शनिवार को अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भदवासिया में संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जयंती महोत्सव को समारोह पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में फ्रंटलाइन वुमेन्स प्रतिनिधि प्रेमलता मुंडोतिया और दाड़मी देवी सिंगारा ने शिरकत की। जयंती अवसर पर विद्यालय में निबंध और भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। दोनों प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेताओं को पारितोषिक प्रदान कर पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में अंध विद्यालय के अंध विद्यार्थियों ने संत रविदास महाराज पर भजनों की प्रस्तुति दी। कायलाना तकरसागर झील की पहाड़ियों के मध्य स्थित प्राचीन बिजुलाई बालाजी आश्रम में शनिवार को माघ पूर्णिमा पर संत रविदास महाराज की जयंती मनाई गई। इसमें दूर दूर से आए भक्तों ने भाग लिया। इस अवसर पर आश्रम के महामंडलेश्वर सोमेश्वर गिरी महाराज को भक्तों ने संत रविदास महाराज की तस्वीर भी भेंट की। महामंडलेश्वर सोमेश्वर गिरी महाराज ने इस मौके पर संत रविदास महाराज के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संत रविदास महाराज ने सनातन धर्म को बचाने के लिए जो त्याग और तपस्या की उसे भुलाया नहीं जा सकता।
उन्होंने कहा कि संत रविदास ने हमेशा ऊंच नीच की भेद को मिटाकर आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया। युवाओं को संत रविदास के बताए मार्ग पर चलना चाहिए और सनातन धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए। 500 वर्ष पहले मीरा जी को ही हो गए 500 वर्ष, तो वो पहले के हैं। मीराबाई त्रेता में सर्वंग ऋषि हुए थे, उनका शरीर नहीं मिला, मीरा का भी शरीर नहीं मिला। ये सब करामात आती है गुरु से। गुरु मुख्य होते हैं। परमात्मा जीव डालता है, उसको कोई लेना देना नहीं, पर गुरु जो चाहे वो कर सकता है। इसलिए रविदास जी ने मीरा को गढ़ा। गढ़ने का मतलब है ऐसी बात बता दी, अंदर का मंत्र बता दिया कृष्ण के लिए, और वो बचपन से ही लग गई। 525 वर्ष हो गए मीराबाई। मीरा जैसा शिष्य पैदा करने वाले रविदास जी महाराज। लालसागर स्थित रणछोड़ राय मंदिर के 25वें पाटोत्सव के उपलक्ष्य में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। यहाँ मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने बताया कि पाटोत्सव के तहत विभिन्न धार्मिक आयोजन हुए। इसमें श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का भी आयोजन किया गया। इसमें सिंथा पीठाधीश्वर शमाराम महाराज ने संगीतमय कथा का वाचन किया था। पच्चीस वर्ष पूर्व रणछोड़ मंदिर का पाटोत्सव हुआ था। इस मंदिर का निर्माण रामजस जी तापड़िया ने करवाया। उसके पश्चात रामजस तापड़िया रुक्मा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट बनकर इस मंदिर का संचालन करती है। मंदिर का पाटोत्सव 25वां पाटोत्सव मनाने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत 16 फरवरी 2024 से कार्यक्रम स्टार्ट हुए। 16 फरवरी को भागवत कथा का आयोजन शुरू हुआ। इसमें शीतल खेड़ापा पीठाधीश्वर श्री समाराम जी महाराज के मुखारविंद से भागवत कथा का आयोजन शुरू हुआ। 19 फरवरी 2024 से शाम को 7 बजे युवाचार्य अभेदास जी महाराज जी के मुखारविंद से मीरा चरित्र का आयोजन हुआ। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का अभिषेक हुआ। उसके पश्चात सुबह 9 बजे से भगवान का यज्ञ हुआ। सुंदरकांड के पाठ का आयोजन की होली भी खेली। निम्बा स्थित निम्बा तीर्थ श्री निम्बेश्वर महादेव मंदिर की सूर्यकुंड गौशाला में 23 से 29 अप्रैल तक शिव पुराण की कथा का आयोजन किया जाएगा। संत कृपाराम महाराज यहाँ कथा का वाचन करेंगे। मंदिर के महंत अरुण दास और मंदिर के भक्तों ने शिव महापुराण कथा के बैनर का विमोचन किया। फलोदी में भागवत कथा के दौरान गुरु पुष्य नक्षत्र के उपलक्ष्य में महंत अरुण दास त्यागी के सानिध्य में कथावाचक संत कृपाराम महाराज ने विधिवत रूप से बैनर का विमोचन किया। जोधपुर के अंदर जब भौगोलिक परिक्रमा होती है, जब उसमें भी और विशेष सोच से कोई भी अच्छा पर्व होता है, उस तीर्थ में लोग जाते भी हैं। परम पूज्य महाराज हमारे बीच में पधारे हुए हैं और सदैव संतों के शुभ सानिध्य में श्री अरुणदास जी महाराज हमारे बीच में महाराज जी पधारे हुए। आपका सरल सहज स्वभाव है। आपने एक बहुत सुंदर वहाँ मंदिर का भूमि पूजन परम श्रद्धेय रमेश भाई ओझा के द्वारा कराया था और अब वहाँ कृपाराम जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की शिव महापुराण की कथा है और महाराज जी पधारे। महाराज जी के दिव्य चरणों में बंधन है। सरल है, सहज है। गौशाला में चलाते हैं और एक बहुत सुंदर निम्बेश्वर महादेव सूर्यकुंड गौशाला के नाम से भी निम्बा तीर्थ प्रसिद्ध है जोधपुर में मंडोर। होली के एक माह पहले माघ पूर्णिमा पर शनिवार को होली का डांडारोपण के साथ मांगलिक कार्य पर रोक लग गई। जानकारी के अनुसार विधि विधान से ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार के बाद होली का डांडा रोपने के साथ ही चंग की थाप पर फाग गीतों की शुरुआत भी हो गई।
बोलो गोगो जी माघ पूर्णिमा के साथ ही फागुन माह की शुरुआत हो गई। ऐसे में शहरों में और ग्रामीण क्षेत्रों में होली के डांडे रोप दिए गए। जोधपुर के मंडोर में सदियों से चली आ रही परंपरा के तहत पारंपरिक रीति रिवाज का निर्वहन करते हुए युवा आज भी प्राचीन परंपरा का निर्वहन करते हैं। पूर्णिमा से फागुन महीना शुरू हो जाने पर एक माह पहले ही मंडोर में होली का डांडा रोप दिया गया। इस अवसर पर युवाओं ने फाग गीत गाकर खुशियां मनाई। पूर्णम महीने से फाग महीना स्टार्ट हो जाता है। बरसों से चली आ रही परंपरा को आज के युवा लगातार बरकरार रख रहे हैं। मंडोर होलिका चौक में एक महीने पहले होली का डांडा लगाया जाता है, जो फागुन महीने से स्टार्ट हो जाता है। इस पूरे प्रोग्राम में मंडोर के माली समाज के युवा कार्यकर्ता हिस्सा लेते हैं। डांडा लगाकर फाग महीने की शुरुआत की है। यह एक महीने तक डांडा लगा रहता है और होली के दिन इसे विधि विधान से होली मंगल। चिकित्सा विभाग के खेल महोत्सव के तहत सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। इसमें एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश की गई। सांस्कृतिक संध्या के मुख्य अतिथि जोधपुर शहर विधायक अतुल भंसाली और महात्मा गांधी चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर फतेह सिंह भाटी थे। इस दौरान पार्षद राजेश सिंह कछवा सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। महात्मा गांधी चिकित्सालय की तरफ से नर्सिंग अधिकारियों ने शानदार प्रस्तुति देकर समा बांधा। जयपुर में आयोजित किए गए राज्य स्तरीय दिव्यांगजन पुरस्कार समारोह से सम्मानित होकर जोधपुर पहुंचने पर विशेष अध्यापिका रंजू बिश्नोई का विभिन्न संगठनों ने जोरदार स्वागत किया। इसी कड़ी में नेत्रहीन विकास संस्थान जोधपुर में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता सुशीला बोहरा ने की। कार्यक्रम का आयोजन प्रधानाध्यापिका सलमा अरोड़ा ने किया। इस अवसर पर सभी स्टाफ ने साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। बात मौसम की। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। फरवरी माह समाप्त होने को है, इसके बावजूद सर्दी का एहसास हो रहा है। रात में और सुबह तो ठंड का एहसास ज्यादा होता है, यानी अभी भी लोगों को गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं, लेकिन दिन में गर्मी का एहसास होता है। ऐसे में लोगों को मौसम के मिजाज का कुछ मालूम नहीं चल रहा है। इसके चलते मौसमी बीमारी के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अस्पतालों में सर्दी, खांसी, जुकाम के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चिकित्सक आमजन से मौसम को लेकर विशेष ध्यान रखने की हिदायत दे रहे हैं। अंत में एक बार फिर नजर बुलेटिन की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जातिगत टिप्पणी करने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ परिवार पर रिपोर्ट की तलब। प्रदेश में 536 मोबाइल वेटरनरी इकाइयों के माध्यम से पशुपालकों को घर बैठे मिलेगा पशु चिकित्सा सेवाओं का लाभ। भाजपा नेता सतीश पूनिया आए जोधपुर। कांग्रेस और आप पार्टी के गठबंधन पर साधा निशाना, कहा ये पब्लिक है, सब जानती है। एमबीए यूनिवर्सिटी के आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के एसडीओ प्रोफेसर को सेक्सुअल हैरेसमेंट मामले में पद से हटाया। जोधपुर में क्राइम ब्रांच जयपुर की टीमों ने की कार्रवाई। संदेह के आधार पर एक फर्म से घी के लिए सैंपल। और डीपीएस के छात्र प्रयेश नहाटा ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने के लिए पेश किया दावा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। गोयल हॉस्पिटल पश्चिमी राजस्थान का पहला हृदय रोग केंद्र। भामाशाह कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध। प्रोफेसर डॉक्टर सोहनराज तातेड़ की जीवनी पर आधारित महापुरुष की महागाथा। सोहनराज तातेड़ अपना शेष जीवन अध्यात्म और मानव सेवा को समर्पित करने को कृत संकल्प है।
इनकी चित्तवृत्तियां भी सन्यासी जैसी ही हो गई हैं। मोह माया, काम, क्रोध, राग, द्वेष आदि को पूर्णतया त्याग कर निर्विकार मन से सिर्फ क्षमा शब्द मन में धारण कर विश्व कल्याण की ज्योत जलाए रखने हेतु मन, वचन, कर्म और निष्काम भाव से कटिबद्ध है, जिसकी शक्ति परमपिता परमेश्वर उन्हें अवश्य देंगे। प्रत्येक रविवार दोपहर 12:30 और रात 9:30 बजे